बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद मोहसिन रज़ा फॉर स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर। आज इंशाल्लाह हम पेपर पैटर्न जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेक्चर नंबर 1 है इसमें। देखें जी, आपने इससे पहले फ़र्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिक्स में टेक्स्ट बुक में आपने 9 चैप्टर जो हैं वो पढ़े हैं, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स से लेकर और डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ा आपने, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ पे फ़र्स्ट ईयर में जो चैप्टर होते हैं वो होते हैं 1 to 9। सेकेंड ईयर में आपके पास जो चैप्टर होते हैं वो होते हैं चैप्टर नंबर 10 to 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स को एज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, उनके लिए सेकेंड ईयर में जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आएँ इसमें पेपर पैटर्न का आगाज़ करते हैं। जिस तरह से फ़र्स्ट ईयर में 85 मार्क्स हैं, इसी अंदाज से सेकेंड ईयर में भी स्टैटिस्टिक्स है पार्ट 2 की, इसके भी आपके पास 85 मार्क्स हैं। चूँकि 85 और 85 आपके पास 170 मार्क्स होते हैं और 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है वो आफ्टर सेकेंड ईयर आपको देना होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो होता है ये होता है MCQs का। MCQs का जो क्वेश्चन है, जिस तरह से फ़र्स्ट ईयर में आपके पास 17 MCQs होते हैं, इसी अंदाज से सेकेंड ईयर में भी आपके पास 17 MCQs होते हैं। आए हमारे पास यूनिट नंबर 10 से लेकर यूनिट नंबर 17 तक आपके पास यूनिट्स हैं। इन तमाम यूनिट्स में हम ये देखेंगे कि जो MCQs हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है, यानी कि किस चैप्टर में से कितने MCQs आए हैं। बिकॉज 17 MCQs हैं, तो आए देखते हैं किस चैप्टर में से हाउ मैनी MCQs आर अकर, कितने MCQs आए हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर। यूनिट नंबर 10 स्टार्ट होता है जी, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। और नंबर ऑफ MCQs के कितने MCQs आएंगे, तो यूनिट नंबर 10 में से अप्रॉक्सीमेट 3 MCQs आएंगे, यानी कि 3 मार्क्स के। यूनिट नंबर 11 में से भी 3 MCQs आएंगे, यानी कि 3 मार्क्स के। यूनिट नंबर 12 और 13 इसमें कुछ मिक्सअप होता है। यूनिट नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 13 इसमें कुछ मिक्सिंग होती है, मतलब कि जो MCQs हैं या यूनिट नंबर 12 में से ज़्यादा आ जाते हैं या यूनिट नंबर 13 में से ज़्यादा आ जाते हैं। इन 2 यूनिट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये 2 यूनिट्स जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, चूँकि इसमें आपने फ़र्स्ट ईयर में क्या होता है, फ़र्स्ट ईयर में आपके पास जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वो आपने मैट्रिक में पढ़े होते हैं, जिसमें वहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स से लेकर और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन तक, जिसमें आप क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल पढ़ते हैं और डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पता चला कि 10th क्लास में जो आप स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं, वो आप फर्स्ट ईयर में आके आपको उसकी कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। मगर सेकेंड ईयर में ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सेकेंड ईयर के तमाम चैप्टर यूनिक हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। मगर इसमें यूनिट नंबर 12 एंड 13 ये 2 ऐसे चैप्टर हैं, ये चैप्टर के 2 ऐसे पेयर्स हैं कि अगर आपको 12 आएगा तो ही 13 आएगा, अगर जिसको 12 नहीं आता 13 उसको नहीं आएगा। तो यानी कि ये दोनों चैप्टर जो हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें MCQs जो हैं ये मिक्स होके आते हैं, यानी कि आप ये लगा लें कि इसमें भी तकरीबन टोटल जो है ये 3 MCQs आते हैं, यानी कि टोटली आपके पास ये जो यूनिट है इसमें से टोटल कुल मिला के आपके पास 3 MCQs आते हैं जी। टोटल इसके 3 MCQs आते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 14 की। तो यूनिट नंबर 14 में आपके पास 2 MCQs अप्रॉक्सीमेट होंगे। यूनिट नंबर 15 में आपके पास 3 MCQs होंगे।
यूनिट नंबर 16 में आपके पास 2 MCQs होंगे और यूनिट नंबर 17 में आपके पास 1 MCQs होगा। तो यूँ कुल मिला के ये 17 MCQs हैं, यानी कि 3 + 3 + 3 and 3, 12 + 2, 14 + 2, 16 + 1, 17 मार्क्स के MCQs आपके पास आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फर्स्ट ईयर में जिस तरह से आपके पास MCQs का टाइम था, सेकंड ईयर में भी MCQs का वही टाइम है अप्रोक्सीमेट। इसमें जो है वो आपके पास हाफ आवर होता है, जो 17 MCQs आपने इसमें करने होते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये आप ये कह लें कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है जी। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें आपके पास जस्ट MCQs होंगे, 17 मार्क्स के MCQs होंगे जी आपके पास, 17 मार्क्स के 17 MCQs होंगे। इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट में जो है आपके पास 2 सेक्शन होंगे। सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 2 सेक्शंस होंगे, एक होगा सेक्शन नंबर 1 और दूसरा होगा सेक्शन नंबर 2। या इसको ये भी कह देता है वो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 मीन्स सेक्शन 1, पार्ट 2 मीन्स सेक्शन 2। तो आए पार्ट 1 में की बात करें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट आती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 1 भी कह देते हैं इसको, या इसको हम सेक्शन 1 भी कह देते हैं जी। और ये आपके पास जो हिस्सा है ये सब्जेक्टिव टाइप का हिस्सा है जी। तो इसमें हमारे पास जिस तरह से फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होता है, इसी अंदाज से सेकंड ईयर में भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होता है। शॉर्ट क्वेश्चन चूँकि आप जानते हैं ये 10 to 17 तक के जो चैप्टर्स हैं इनमें से आएंगे, यानी कि आपको चॉइस इसमें कोई भी नहीं होगी। तो आए देखते हैं कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितनी वर्थ का है, कितने परसेंटेज जो है वो उसमें अटेन होते हैं मार्क्स के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टोटल क्वेश्चन जो है वो 12 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन 12 होंगे, मगर आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 12। तो यूँ मिला के 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। तो इसमें चूँकि 12 पार्ट्स हैं, तो आए देखते हैं कि इसकी तरतीब किस तरह से है। तो इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स, पार्ट नंबर 1 to पार्ट नंबर 5 तक के जो पार्ट हैं ये आपके पास आएंगे चैप्टर नंबर 10 में से। फिर इसके बाद पार्ट नंबर 6 to पार्ट नंबर 10 तक के क्वेश्चंस, पार्ट नंबर 6 to पार्ट नंबर 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास 2 यूनिट से आएंगे, यूनिट नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 13, जो कि ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये दोनों यूनिट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई एक यूनिट अच्छी तरह आएगा तो दूसरा आएगा। तो यूं करके यहाँ पे इसके 5 पार्ट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि 5 पार्ट्स ओनली यूनिट नंबर 10 में से आएंगे। इसका मतलब है यूनिट नंबर 10 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ ऑल सेकेंड ईयर। तो हमारे पास नेक्स्ट इन 2 यूनिट से आपके पास 5 पार्ट्स आएंगे। इसके बाद रह की बात नेक्स्ट 2 पार्ट्स की, यानी कि पार्ट नंबर 11 एंड पार्ट नंबर 12। तो ये 2 पार्ट जो हैं ये यूनिट नंबर 17 में से आएंगे, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो आपके पास चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है जिसमें जो ICS के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इजीली इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक डेफिनेशंस होती हैं कि व्हाट इज़ CPU, व्हाट इज़ रैम, व्हाट इज़ रोम, रैम स्टैंड्स फॉर, और इसी अंदाज से ये वो क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में भी आपको टोटल पार्ट जो है ये आपके पास 12 होंगे, और 12 में से आपको 8 पार्ट्स जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। तो यूं करके 8 to the 16 मार्क्स आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर 3 में से होंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो कि इसके 12 पार्ट्स हैं। तो आए देखते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है। तो इसके पहले 6 पार्ट्स, पार्ट 1 to पार्ट 6 तक के जो क्वेश्चन हैं, ये आपको आएंगे जी यूनिट नंबर 11 में से, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में से। इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 से पार्ट नंबर 11 तक, पार्ट नंबर 7 to पार्ट नंबर 11 तक आपके पास जो ये वाले पार्ट्स होंगे, ये आपको आएंगे जी यूनिट नंबर 14 में, यूनिट नंबर 14 में। या यूँ कर लें, इसमें एक और पार्ट हम शामिल करते हैं, चूँकि एक और पार्ट शामिल है यूनिट नंबर 14 तक। 2019 के पेपर के को अगर हम सामने रखें तो उसके मुताबिक इसकी ये पेपर पैटर्न स्कीम है। इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 आता है जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स में जिस तरह से पेपर पैटर्न है, बिल्कुल सेकंड ईयर का भी वैसे ही है। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है फर्स्ट ईयर में आपके पास था कि उसमें आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, तो यहाँ भी क्या होगा, ले जी इसमें आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। तो यूँ करके 6 × 2 इज़ इक्वल टू इसके 12 मार्क्स होंगे जी। तो आए देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर जो हैं भी शामिल हैं। तो इसमें सिर्फ 2 चैप्टर शामिल हैं, यूनिट नंबर 15 एंड यूनिट नंबर 16। तो यूँ करके क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 5 तक, पार्ट नंबर 1 to पार्ट नंबर 5 तक जो है, ये आपके क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 15 में से। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स जो होंगे, यानी कि पार्ट नंबर 6 से पार्ट नंबर 9 तक, ये आपको आएंगे यूनिट नंबर 16 टाइम सीरीज़ के चैप्टर में से। तो इस तरह करके पार्ट नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, कि जो कि सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न है। इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसको आप पार्ट 2 भी कह सकते हैं, या आप सेक्शन 2 भी कह सकते हैं। कुछ भी लिखा आ सकता है, पार्ट 2 सेक्शन 2 एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आपके पास बिल्कुल पेपर पैटर्न सेम है, जस्ट इसकी स्कीम डिफरेंट है, यानी कि इसमें चैप्टर जो है ये डिफरेंट है, बाकी पैटर्न सेम है। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसके आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी आपके 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट एंड बी पार्ट। इसी अंदाज से लॉन्ग पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7, इसके भी 2 पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो आए जी, अब ये लिखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कौन से चैप्टर शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंडिपेंडेंटली ये आएगा आपको चैप्टर नंबर 10 में से, यानी कि सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में से। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 में से आएगा जी। ग्रीन पेन से, ग्रीन आपका जो इंक है, इससे मैं चैप्टर लिख रहा हूँ, चैप्टर के नेम आ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये आपके पास इसके 2 पार्ट्स हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है जी। तो ये आपको आएगा यूनिट नंबर 12 में से और 13 में से, यानी कि हो सकता है ये 12 में से आ जाए, ये 13 में से आ जाए, या हो सकता है ये 13 में से आ जाए, ये 12 में से आ जाए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स अगर स्टूडेंट इसको
टाइम दे, स्टार्टिंग में ही टाइम दे। बिल्कुल ये नहीं समझना कि मैं आखिर पे जाकर टाइम दे दूंगा, इसको आपने स्टार्टिंग में टाइम देना है। अगर आप स्टार्टिंग में टाइम देंगे देन ये आपके लिए फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स से भी आसान है। स्टैटिस्टिक्स इज़ ओनली द वे ऑफ गेटिंग द मार्क्स। ये जस्ट मार्क्स जो है ये अटेन करने का सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जिसको मैथमेटिक्स में अबूर है, स्टैटिस्टिक्स उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसके ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको जब भी ये स्टार्ट होंगे इसमें छुट्टी नहीं करनी है आपने, और इसके हर लेक्चर को, अगर ऑनलाइन लेक्चर हैं तो इसको बगौर आपने देखना है और अपनी टेक्स्ट बुक को भी सामने रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंडिपेंडेंटली यूनिट नंबर 14 में से आएगा, जो कि स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। और फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 2 चैप्टर से आया हुआ है कि आपके पास रैंक कोरिलेशन का चैप्टर है यूनिट नंबर 15, और टाइम सीरीज़ का एक बहुत बड़ी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, टाइम सीरीज़ एनालिसिस। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये 2 चैप्टर को मिला के आएगा, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16। तो यहाँ तक हमने देखा कि सेकेंड ईयर जो टेक्स्ट बुक है ये कंप्लीट होती है। और डियर स्टूडेंट, आपने हमेशा टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक के अलावा आप अगर टेक्स्ट बुक मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल कर लेते हैं, फिर कोई और बुक मार्केट में और बुक भी है, जैसे मिराजी मिर्ज़ा की बुक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें से भी आप डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा इसको थोड़ा सा बता दूँ आपको कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 इसके 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास जस्ट MCQs का होगा। उसके बाद इसके 2 सेक्शन है। सब्जेक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपके पास जो पार्ट 1 है इसमें जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ये जो पार्ट है मुकम्मल सब्जेक्टिव पार्ट, ये 68 मार्क्स का होगा, और इसमें जो टाइम स्पेन है वो होगा 2 आवर्स एंड 40 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, ये चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 12 पार्ट्स होंगे, आपने 8 करने होंगे, 8 टू द 16, 16 एंड 12। तो यूं करके आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 2, इसमें आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कितने हैं, 5 लॉन्ग हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन। तो इस वजह से 3 कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ज़्यादा जानते हैं इसमें, चूँकि आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर कर चुके हैं। तो इसमें जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो जो पार्ट आपने सोल्व करना है उसका बी पार्ट वही हो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इधर से 6 का बी पार्ट आप सोल्व कर रहे हैं। तो जो आपने क्वेश्चन चूज़ करना है वो फाइनली चूज़ कर लेना है, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग स्पेन है, जो टाइम आपको गिवन होता है, आपने विद इन गिवन टाइम में सारा कुछ करना होता है। इसके क्वेश्चन जो हैं ये लेंथी होते हैं, तो आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मैं दोबारा आखिर पे बात बताता चलूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। जस्ट आपने क्या करना है, आपने इसमें टाइम देना है, आपने लेक्चर को बगौर सुनना है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, आपने डेफिनेशंस को जो है उस पर अबूर हासिल करना है। और इस बुक में सबसे आखिर पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, चूँकि ट्रू फॉल्स जो हैं ये तो सिलेबस में आते नहीं हैं, तो इसके जो ट्रू ऑप्शंस हैं वो MCQs में आ सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपके पास मुकम्मल इसका पैटर्न है, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको रहमत के साए में रखे। और आखिर पे एक ही बात, एक ही नारा जो आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, हर बार यही हम कहेंगे, द अल्लूरियंस रॉक्स।